आमर यदि कहवा आम शत्रु किए आमर मित्र किए तो अनेक लोक कहे आमर एतिकटा शत्रु अच्छा आउ एतिकटा मित्र अच्छा किंतु प्रकृत शत्रु आउ प्रकृत मित्र किए प्रकृत शत्रु आउ प्रकृत मित्र आम भितर अच्छा मन बुद्धि इंद्रिय से माने आमर प्रकृत शत्रु आउ सबुठु भल बंधु मध्य से माने आमर बंधुत्व भाव में काम कले आम जीवन धन्य हो जदि आमर शत्रु रूप में काम कले आमर जीवन नरक हो। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाल समस्त को। तो एबे आमे गीता ज्ञान आरंभ करवा। आज मु आपन को गीता शुणेबी पढ़ी कि आज गीता ज्ञान रे मो पाखे अच्छी 45 नंबर श्लोक देखु। वर्तमान मोर चलती द्वितीय अध्याय आउ द्वितीय अध्यायर आज आमे पढ़ा 45 नंबर श्लोक देखा। आज गीता ज्ञान रे कौन सब अच्छी एबे मु आपको गीता पढ़ी कि शुणेबी। आपण माने गीतार यही अमृतवाणी शुणु आ मन को पवित्र करंतु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। देखंतु वर्तमान मो पाखर अच्छी 45 नंबर दोहा 45 नंबर श्लोक मु पढ़ी आपन को शुणेबी। कौन अच्छे देखा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निद्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षम आत्मवान। देखंतु आर अर्थ कौन है ना त्रैगुण्य विषया जिनटा को बुझंतु। त्रैगुण्य विषय अर्थ होची कौन तीन गुणर कार्य रूप समस्त भोग एवं से सबुर समाधान मानकर प्रतिपादक एटा को कहउचंती त्रैगुण्य विषय माने तीनटा विषय विषय कथा लिखा है ना तीन रूप रे कार्य रूप समस्त भोग और से सबुर समाधान तीनटा भोग कौन आउ से भोगर समाधान त्रैगुण्य। आज बहुत बढ़िया विषय अच्छी कि शिखबार जिनस अच्छी आपण मैंने शेष पर्यंत देखु गीता ज्ञान आज किसी जिनस निश्चिंत भाव में शिखि पारे। कौन कहला ना त्रैगुण्य विषय तीन गुणर समस्त कार्य और भोग एवं से सबुर समाधान। तापर आसला कौन वेदा वेदा अर्थ हूँ वेद माने सब निस्त्रेय गुण्य भवार्जुन। निस्त्रेय गुण्य अर्थ हूँ कौन ना सही सबू भोग एवं ताहार समाधान आसक्तिहीन होउची तार अर्थ होउची कौन निस्त्रेय गुणा भवार्जुन। भवार्जुन अर्थ ये कौन कहला ना भवार्जुन अर्थ होउची हे अर्जुन। भवार्जुन होउची हे अर्जुन। तापर निद्वंद्व अर्थ होउची कौन ना निद्वंद्व अर्थ हेउची हर्ष शोकादि द्वंद्व रहित। हर्ष आउ शोक माने जदि आमर दुख आसिला कि सुख आसिला से आम रहित रहा बंचिक रहा माने सुख आसिले आम बेसी हर्ष हवानी बा उल्लास मनैबानी बा खुशी मनैबानी कि दुख आसिले आम दुखी हवा ना निद्वंद्व। तापर आसिला कौन नित्य सत्वस्तो देखो आज्ञा नित्य सत्वस्तो अर्थ होउची कौन एठी ना नित्य वस्तु परमात्मा रे स्थित नित्य वस्तु परमात्मा रे स्थित। तापर आसला आत्मवान आत्मवान अर्थ होउची स्वाधीन वा अंतःकरण युक्त हुआ स्वाधीन हुआ। एटी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन कहउचंती देखंतु एही 45 नंबर श्लोक रे हे अर्जुन वेद माने उपरोक्त प्रकार तीन गुणर कार्य रूप समस्त भोग एवं से सबुर समाधान मानकर प्रतिपादन करती। देखो वेद कहते हे अर्जुन वेद माने जो आम तीन गुणर भोग अच्छी से भोग आम केमिति रक्षा पाइबा तार प्रतिपादन करती तार समाधान खोजिकी आमको दियंती। तापर कौन ना तुम्हें से सबुर भोग एवं से सबुर साधन रे आसक्ति त्याग कर जो भोग आसक्ति त्याग कर हर्ष शोकादि द्वंद्व रहित हो जाए। हर्ष आउ शोक आदि रहित द्वंद्व रहित हो जाओ। शोक आउ हर्ष तो आपको कही नित्य वस्तु परमात्मा स्थित होई जोगक्षम न चाही स्वाधीन अंतःकरण युक्त हो जाओ। स्वाधीन अंतःकरण अर्थ कौन ना भीतर निजे स्वाधीन
कौ सुखर देख आम ये स्वाधीन माने कौन आम स्वाधीन माने कहवा जो आम इंग्रेज मान आम स्वाधीन हाँ से स्वाधीन ये कहुए स्वाधीन मान अर्थ हूँ कौन ये ना अंतकरण स्वाधीन माने आम देखु आमको सदाबले आमर मन आमको गोलाम बनई रखी तो स्वाधीन हबार अर्थ हूँ कौन दुख आमको जमी कष्ट न दे पार दुख आम स्वाधीन हवा तापर सुख सुख आमको जमी अत्यधिक उत्साह न कर सुख रू आम स्वाधीन हवा तापर रोग रोग आसिक आम शरीर को जो नष्ट करुच्ची रोग को आम भयभीत न कर सहित लड़वा से रोग रू स्वाधीन हवा तो आम निज मन आमको गोलाम बनई रखी आम मन जमी आमको गोलाम जमी इंग्रेज मैंने आमको गोलाम कर रखी से भाई आम मन आमको गोलाम कर रखी तो आम मन ठार आम स्वाधीन पाइबा प्रकृत स्वाधीनता हूँ निजर मन ठार निजक स्वाधीन करवा तो से कथा ये कहते कौन है प्रश्न पुणी आसो आउ कि उत्तर आसो आप सब शुणुंट तो प्रश्न कौन आसला ना त्रैगुण्य विषय पदर अर्थ कौन एवं वेद मान को त्रैगुण्य विषय कहबार अभिप्राय कौन देखु ना ना उत्तर कौन ना सत्व रज एवं तम यही तीन गुणर कार्य को त्रैगुण्य कहती अच्छा त्रैगुण्य क्या कहती ना सत्व रज आउ तम तो ये आम बुझा सत्व गुण कौन रज गुण कौन तम गुण कौन जदि मु किसी दीपद मनरू कहीदेवी आपण कहे बेसी बाबागिरी देखा तेणुक मोर मनरू किसी कहबार ना तो जहाँ गीतार लिखाई मुझे ही शुणेबी आ गीतार जहाँ लिखाई से शुणेले आपड़ी तेणुक लिखाई कौन सत्व रज आउ तम प्रत्येक मनीष शरीर में प्रत्येक मनीष भितर तीनटा गुण अच्छी तम गुण अच्छी रज गुण अच्छी आउ सत्व गुण अच्छी एवं देखो कौन तापर कौन लिखाला यह त्रैगुण्य कहती एणु समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थ एवं से सब प्राप्तिर उपाय भूत समस्त कर्मर वाचक होउछि त्रैगुण्य जो शास्त्र रे से सबुर अंग प्रत्यंग सहित पूर्ण वर्णना कराई से सबू से मानू ही त्रैगुण्य विषय कहुए वेद मान को त्रैगुण्य विषय कही व्यक्त कराई जे वेद मानकरे कर्म कांडर अधिक वर्णना कराई से त्रैगुण्य विषय अटंती वेदरे वेद शास्त्र रे सबु जिनसर सबु प्रश्नर उत्तर आमको मिल तेणुक तीनटा जो अच्छे आम सत्व रज तम ता विषय वेदरे उल्लेख कराई कौन उल्लेख कराई ना तीन गुणर कार्यरूप इहलोक और परलोक समस्त भोगरे एवं से सबुर समाधानभूत समस्त कर्म ममत्व आसक्ति और कामनार सर्वटा रहित होगा ही निस्त्रीय गुण देखु निस्त्रीय गुण क्या कहती ना निस्त्रीय गुण हूँ कौन समस्त आसक्ति से समस्त आसक्ति कामनार सर्वथा मुक्त होगा कहते निस्त्रीय गुण हवा एठारे स्वरूपत समस्त कर्म त्याग को निस्त्रीय गुण कहुए ना कारण मनुष्य स्वरूपत समस्त कर्म और समस्त विषय त्याग करें देखु आम साधारण ये पुणी आउ थे कहगला ना समस्त आसक्ति को त्याग करने को निस्त्रीय गुण कहगला ना कहीं ना आम साधारण मनीष आम समस्त आसक्ति आउ समस्त कौन माने समस्त विषय त्याग करने आम पक्षे संभव नुहे आम कि तो त्याग कर आउ कि एमती जिनस अच्छी आम चाहिए त्याग करूना तो से विषय गीतार कौन लिखा देखु शरीर मध्य तीन गुणर कार्य जार त्याग हो ही पारिबो नाही तेणु शरीर एवं ता द्वारा करा समस्त कर्म तथा ताहार फलस्वरूप समस्त भोगरे अहम ममत्व आसक्ति कामना रहित होगा ही निस्त्रीय गुण होगा अर्थात तीन गुणर कार्य रहित कहते आम जो कर्म कर कर्मर कथा कहला जो कर्म कर्मर ममत्व और अहंकार युक्त मो गोटे कर्म करुच्ची मु मनोर गीता पढ़ुची मोरी कथा मुझे एग्जाम्पल दूसरी मुझे गीता पढ़ुची मुझे बाहर अहंकार करी ए मु गीता पढ़ुची मु सब जानी तुम कौन जानिच
एई जो जिनसटा एइठा होउछि अहंकार कहउचंदी जो कर्म तुमे करूच सेही कर्मर फल को त्याग कर आ अहंकार को त्याग कर सेटा होउछि निर्गुण सेटा होउछि कोन ना निस्त्रिय गुण ताको ही कहंती प्रकृत रे मो गीता पढुछि भागवत पढुछि काको जणयार नाही काको कहिबार नाही भाई मो गीता पढुछि कि भागवत पढुछि किछि मु जानिछि ना मु किछि भी जाननी भगवान जहा भगवान कर इच्छा रे मु पढुछि भगवान कर कृपा रु मु आपन सुनौछि बस एति किछि भी अहंकार न आसिया मन भीतर दरकार तार प्रश्न पुणी आसला कोन द्वंद्व क्या कहती एवं से रहित होगा कहले कौन बुझाए द्वंद्व आम क्या कहवा लिखाला कौन ना सुख दुख लाभ क्षति कीर्ति अकीर्ति मान अपमान एवं अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी जुग्म पदार्थर नाम होउछि द्वंद्व। देखो एटा बुझंतु बढ़िया जिनिस द्वंद्व क्या कहला ना सुख दुख लाभ क्षति कीर्ति अकीर्ति मान अपमान एवं अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी जुग्म पदार्थर नाम होउछि द्वंद्व बा समस्त संयोग विषय रे सम रहिबा एई सब द्वारा विचलित बा मोहित न हेबा अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि रहित हेबा ही द्वंद्व रहित। द्वंद्व हूँ कौन आम जाकि युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर द्वंद्व कह जाऊनी कि आम जाकि मल्ल युद्ध करवा बा द्वंद्व आह्वान करवा से द्वंद्व नुहे। द्वंद्व अर्थ हूँ कौन ना ये कौन कहला ना जो अच्छे सुख दुख लाभ क्षति अकीर्ति मान अपमान ये सब जिन आम रहित हवा आम जी संसार में बंचुंट आमको यदि किए अपमान करदे तो आम भितर भितर जली जाऊँ अरे हे किए मत कहीं अपमान कला आ किए प्रशंसा करदे आम पूरा खुशी से फाटी पड़े मत प्रशंसा कला मिछर पचे प्रशंसा करूँ तो से कथा ये कहुई सुख दुख हर्ष क्लेश मान मर्यादा सब रहित हवा ही कहुई एक्चुअली द्वंद्व रहित। तापर आसला कौन नित्य सत्व अर्थ कौन ना सच्चिदानंद घन परमात्मा ही एकमात्र नित्य सत्व सत्य वस्तु सच्चिदानंद परमात्मा हेउचंती एकमात्र नित्य वस्तु अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर स्वरूप को नित्य निरंतर चिंतन कर अटल भाव स्थिर रहा ही नित्य सत्व स्थित होगा। देखु के सुंदर कथा कहला नित्य सत्व स्थित हबार अर्थ कौन ना नित्य सत्व स्थित हबार अर्थ होउछि भगवान चरण में सदाबले मन निवेश करवा सदाबले भगवान को प्रार्थना करवा भगवान गुणगान करवा सेटा होउछि नित्य सत्व। तापर आसला कौन ये पुणी प्रश्न आसला नित्य सत्वर अर्थ जदि निरंतर सत्व गुण में स्थित होगा बोली मानि नि जाए तेबे क्षति कौन एहीपरि अर्थ एपरी अर्थ भी हो पारे एथिरे किछि क्षति नाही किंतु उपरोक्त अर्थ रे एठारु आउरी श्रेष्ठतर भाव रही कारण समस्त गुणरु अतीत होई परमात्मा को प्राप्त करनेबा ही कर्म जोगर अंतिम परिणाम बोली कहुई। समस्त देखो आमर आम ये दुनिया को आसछंती कर्म करिया को कर्म खाली पैसा कमे की घर द्वारा करिकी बंचा ता नुहे आमर प्रकृत कर्म होमें संसार को आसी केवल भगवान को प्राप्ति करने आमको मनीष जन्म एथि मिली आमर जो अधूरा कर्म बाकी रही आम शेष करी भगवान को प्रार्थना करी मोक्ष प्राप्ति होगा हूँ आमर प्रथम लक्ष्य किंतु आम मोक्ष भूली जाकि आसिकी पिला छुआ संसार गाड़ी घर करी अयस बंची शेष जीवन पुणी काटि दौरान पुणी आउ थे जन्म होती पुणी मरुँच एमती आम चली। प्रश्न आसला योगक्षम देखु ना क्या कहती योगक्षम एवं अर्जुन को निजोग क्षम होगा कहबार तात्पर्य कौन ना अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति को जोग कहती माने अप्राप्त वस्तु कौन जहाँ को आम पाई ना ताकू पाइबा को जोग कह अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करवा। देखु सांसारिक भोग कामना त्याग करदेले मध्य शरीर निर्वाह पाई मनुष्यर योगक्षम बासना रही थाए अतएव सही बासना को दूर करने त्याग करने निमंते अर्जुन को निर्योगक्षम होगा कह जाए। भगवान कहते तुम्हें ममत्व आसक्ति संपूर्ण रहित हो जाओ कौन सी वस्तुर प्राप्ति पाई तथा प्राप्त वस्तुर रक्षा पाई इच्छा कर ना कहते कौन वस्तु प्राप्त पाई इच्छा कर ना। प्रश्न आसला आत्मवान आत्मवान आम क्या कहवा ना एठारे आत्मा पदटी होउछि इंद्रिय मानक सहित अंतकरण और शरीर वाचक इंद्रिय मानक सहित शरीर वाचक मन बुद्धि और इंद्रिय माने
जे पर्यंत मनुष्यर वश होई नाहांती देखंतु मन बुद्धि और इंद्रिय जे पर्यंत मनुष्यर वश होई नाहांती तार निजर होई नाहांती से पर्यंत से माने मनुष्य शत्रु आमर आमे कहउचंती आमर यदि कहबा आमर शत्रु किए आमर मित्र किए तो अनेक लोक कहे आमर एतिकटा शत्रु अछंती आउ एतिकटा मित्र अछंती किंतु प्रकृत शत्रु आउ प्रकृत मित्र किए प्रकृत शत्रु आउ प्रकृत मित्र आम भितर अछंती मन बुद्धि इंद्रिय से माने आमर प्रकृत शत्रु आउ सबुठु भल बंधु मध्य यदि से माने आमर बंधुत्व भाव में काम कले आम जीवन धन्य हो जिवो यदि आमर शत्रु रूप में काम कले आमर जीवन नरक हो जिवो किए बुद्धि मन आउ इंद्रिय देखंतु जे पर्यंत से मनुष्य आत्मवान होई नाही तेणु निजर मन बुद्धि और समस्त इंद्रिय को पूर्ण रूपे वश कर देइछा लोक को आत्मवान कहया उचित माने जो लोक कौन कहती ना मन बुद्धि इंद्रिय को संपूर्ण भाव में वश कर दे ताको आत्मवान कहती ताको आत्मवान कहती आउ जहाँकर मन बुद्धि एवं इंद्रिय वश होई नाही तांकु समत्व जोग प्राप्त हेबा अत्यंत कठिन एवं जहाँकर मन बुद्धि और इंद्रिय माने वशरे अछंती से साधना द्वारा सहज समत्व जोग प्राप्त होई पारिबे तेणु भगवान अर्जुन को एठारे आत्मवान हेबाकू कहछंती आत्मवान अर्थ तो बुझिले आपण माने मन इंद्रिय आउ बुद्धि को निजर नियंत्रण करिबा हेउची आत्मवान तो आज मते गीता ज्ञान मु आज आपन को 45 नंबर श्लोक सुनाउथली तो एटी मते समय इशारा कलानी आज पई गीता ज्ञान मु एटी रखुची पुन देखाबा काली की 46 नंबर श्लोक सहित एमती गीता ज्ञान देखुतांतु भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करंतु जेमिति समस्तंकर मन आउ इंद्रिय बुद्धि समस्तंकर नियंत्रण रे आसी जाऊ जय श्री कृष्ण।